बाद एक बार फिर आपका स्वागत है महा डिबेट में। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अर्चना जी के पास जाऊंगा। अर्चना जी, बीजेपी लगातार दावा करती कि भाई परिवारवाद से बीजेपी का दूर दूर का नाता नहीं है, लेकिन आज जो लिस्ट आई है इसमें कुछ नाम हैं जो बताते हैं कि भाई बीजेपी भी उस परिवारवाद से छूती नहीं है। बंडा विधानसभा वीरेंद्र सिंह लंबरदार को टिकट दिया, उनके पिताजी बीजेपी से सांसद रहे शिवराज सिंह लोधी। महाराजपुर विधानसभा कामाख्या प्रताप सिंह को दिया टिकट। मानवेंद्र सिंह बीजेपी से कई बार चुनाव लड़ चुके। अर्चना जी, मैं इसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं लूंगी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इसको परिवारवाद की श्रेणी में नहीं लूंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा इस बात को स्पष्ट किया है कि किसी के परिवार का होना भी टिकट मिलने का कारण नहीं हो सकता और किसी के परिवार का होना टिकट ना होने का कारण भी नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति कार्यकर्ता है, अगर कोई व्यक्ति जमीनी तौर पर मेहनत कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति पार्टी का काम सतत कार्यकर्ता के नाते से, जवाबदार कार्यकर्ता के नाते से कर रहा है, तो वो सिर्फ किसी के परिवार का है इसलिए उसको टिकट नहीं मिलेगा, ये भी विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरह केवल परिवार ही एकमात्र कारण हो जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार पार्टी के शीर्ष पर बैठा रहे, उस परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन किसी ने ऑलरेडी राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे वाले व्यक्ति के परिवार में जन्म ले लेना अपराध नहीं है और मेरिट भी नहीं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। जी ठीक है। अर्चना जी, एक और नाम मैं लूंगा। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह जी को टिकट दिया गया। शेला मसूद मामला अब और चर्चाओं में रहा और शायद वही वजह रही कि लंबे समय तक इन्हें टिकट नहीं मिला। अब आम जनता की स्मृति से शायद वो कांड धूमिल हो गया, तो क्या यही वजह कि ध्रुव नारायण जी को भी टिकट दे दिया गया? अर्चना जी, नहीं, ध्रुव नारायण जी इसमें कोई ध्रुव नारायण सिंह जी इसमें कोई अपराधी करार नहीं हुए। आरोप लगना और आरोप प्रमाणित होना इसमें बड़ा अंतर है। और ध्रुव नारायण सिंह जी इस विषय में अब उन्होंने अपना अपराध से वो निरपराधी प्रमाणित हुए, सिद्ध हुए हैं। जी, अगर ऐसा था तो फिर पहले भी टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसी पर चुनौतियां जरूर रहेंगी इन सीटों पर। मैं रवीन जी के पास जाऊंगा। रवीन जी, ये वाकई में लगता है क्या, जैसे भोपाल की एक दो सीटों का जिक्र हम कर रहे थे, भोपाल मध्य, भोपाल उत्तर भी आलोक शर्मा को टिकट दिया गया, वहां कई उम्मीदवार दावेदारी कर रहे थे या कई दावेदारी कर रहे थे कई नेता। यही स्थिति मध्य पर भी है जहां ध्रुव नारायण सिंह जी को दिया गया। पिछले इससे पहले जो विधायक थे सुरेंद्र नाथ सिंह, वही लगा अभी तैयारी कर रहे थे, प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। इतना आसान है क्या एका बनाना? रवीन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन को जरूर लगता है कि प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही वो उस उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बना देगी, लेकिन इतना आसान आजकल चुनाव रह नहीं गया। सोशल मीडिया के जमाने में सारी चीजें एक दूसरे के सामने आ जाती है, एक दूसरे की बातें सामने आ जाती है, नाराजगी सामने आ जाती है। आप कितने भी बचने की कोशिश करो, कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर लिख ही देगा। तो यदि वो लिख के अपनी बात को प्रचारित करता है तो आसान नहीं होगा। किसी भी पार्टी के लिए असंतोष को दबाना बहुत आसान काम नहीं रह गया। जिस अनुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, आज उसमें भी सबसे ज्यादा असंतोष का सामने आ रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10, 11-11 उम्मीदवार हैं और सोशल मीडिया ही पर उनमें युद्ध चल रहा है। कोई किसी के बारे में कुछ लिख रहा है। तो यदि इस तरीके से दागी उम्मीदवार यदि ध्रुव नारायण सिंह को कहें भाई उनके ऊपर शैला मसूद कांड में सबसे ज्यादा आरोप लगे थे जिसकी वजह से उनकी टिकट कटी थी, और क्या वो ऐसे कारण है कि दोबारा उनको टिकट दे दी गई? जिस तरीके से भी अर्चना जी कह रही थी कि साहब हमारे यहाँ का परिवारवाद नहीं है, लेकिन कैसे नहीं माने जाएगा? मानिए कि वहां 12 कार्यकर्ता या 10 कार्यकर्ता या 5 कार्यकर्ता टिकट के लिए दावेदारी कर रहा था, वहां किसी विधायक के बेटे को या बेटी को या सांसद का बेटा या बेटी को टिकट दे दी जाएगी, तो ये तो परिवारवाद है ही ना। तो परिवारवाद की भाषा हमारे लिए अपने लिए दूसरी होगी और दूसरे विरोधी दल के लिए दूसरी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। यदि वो कार्यकर्ता 11 लोग में से यदि एक परिवार के बेटे को मिल जाएगी तो 10 लोग जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता वो संतुष्ट होगा, वो चुनाव में अपना बदला निकालेगा, सोशल मीडिया में लिखेगा
अब हो सकता है पार्टी के फोरम में ना कह सके, हो सकता है वो फर्जी नाम से एक अकाउंट बनाकर लिखे और अपनी बात को जनता तक पहुंचाए। ये आजकल जब सोशल मीडिया का जमाना है और यहाँ कोई चीज को दबाना बहुत मुश्किल है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि असंतोष को दबा लेगी तो बहुत आसान काम नहीं है। जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी कर रही है। हो सकता है उसने 39 सीटें डिक्लेयर करने के बाद ये देख रही हो कि किन किन जगहों पर असंतोष होगा, किन जगह पर किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे, ये देखने के लिए उसने प्रयोग किया होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे कि साहब ये टिकट तो अभी दिखाने को की गई, अंतिम समय तक बदल सकती है। तो सुनिश्चित है यदि ज्यादा असंतोष होगा तो पार्टी उस प्रत्याशी को बदल भी सकती है जी। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए विश्लेषक हैं सूर्या जी, भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलना जी। अच्छा रविंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, चाहूंगा राजनीतिक विश्लेषक जी जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यदि वो जुड़े हैं तो उनने जिस तरीके से बोला कि टिकट बदल सकती है तो इससे उनकी संभावना, उनकी अटकलें होंगी या उनके सोर्सेज ये बात कह रहे होंगे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में टिकट बदलना या कोई बहुत आसान काम नहीं है। फिर भी यदि अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, इनका चयन के नाम तौर पर नाम आया 39 लोगों का, तो प्रत्याशी को लेकर भी अभी बहुत सारी चीजें मार्केट में आएंगी, सर्वे में आएगा, अलग अलग स्तर पे सर्वे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। उसे भी मालूम है कि चौथी बार लगातार जीतने के लिए उसे बहुत कवायद करना पड़ेगी। जिस तरीके से नाराजगी देखने मिल रही थी, जिस तरीके से शिवराज सिंह लगातार मेहनत कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें बहुत सारा प्रतिफल नहीं आ रहा। जो ये गड्ढा था भर के समतल करने की कोशिश की जा रही है कि बराबरी के लिए लेवल पर आ जाए। चुनौतियां हैं बिल्कुल रविंद्र जी, आपके लिहाज से चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों के लिहाज से ये सारी सक्रियता नजर आ रही है। सूर्या मैथिल जी, परिवारवाद का जिक्र यहां पर हो रहा था, कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी करार दिया जाता, तो क्या ये बीजेपी का परिवारवाद नहीं? इससे पूर्व में माननीय पूर्व मंत्री जी ने बोला, अर्चना जी ने, बिल्कुल मैं भी उससे सहमत हूं। आप देखिए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल गांधी परिवार से होगा ये तय था हमेशा। वो तो कांग्रेस के अंदर G23 बन गया और कांग्रेस के धुएं और धागा धागा खुल गया। उसके बाद मजबूरी में एक रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष बनाया गया, जैसे कि प्रधानमंत्री के समय में हुआ था। रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री बनाया गया था क्योंकि सोनिया गांधी जी उर्फ एंटोनियो माइनो जी भारत की नागरिक ही नहीं थी। वो उस समय में डुअल नागरिकता थी उनके पास। और अब जो परिवारवाद की बात बोली जा रही है, जैसा कि बताया अर्चना जी ने भी, कि किसी राजनीतिक परिवार में पैदा हो जाना अभिशाप तो नहीं है ना, कि भैया उसको टिकट मिलेगा ही नहीं। यदि वो पार्टी की विचारधारा, पार्टी का कार्य ईमानदारी से, तन मन और धन से कर रहा है, जमीन पे कार्य कर रहा है, उसको जीतने की यदि संभावनाएं पार्टी के सर्वे में आई हैं तो उसको टिकट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ जी को टिकट देना, क्या वहां पर छिंदवाड़ा में कोई और नहीं था? कमलनाथ जी के बाद नकुलनाथ जी, तो ये परिवारवाद कहलाएगा। राहुल गांधी जी, सब चीजें जो है इनकी परिवारवाद की कांग्रेस में ज्यादा होता है, भारतीय जनता पार्टी में मेरे हिसाब से मैंने देखा नहीं। जी भूपेंद्र गुप्ता जी, परिवारवाद का ये डिफरेंस, दो बातें दो जगह से निकल कर आई, सूर्या मैथिल जी के तरफ से और दूसरा अर्चना जी की तरफ से, कि भाई एक तरफ बेटे को भी आपने टिकट दे दिया, बाप को भी, पिता को भी टिकट दे दिया, दूसरी तरफ बीजेपी में ये अमूमन कम दिखता है। इक्का दुक्का आप शायद एग्जाम्पल जरूर दे दें, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह का। आप इक्का दुक्का कहते हैं, 1000 एग्जाम्पल है। ये तो दूसरी पार्टियों से नेता जो चुराते हैं वो भी परिवारवाद के आधार पर चुराते हैं। इनने बहुगुणा की लड़की को क्यों चुराया है? इन्होंने सिंधिया को क्यों चुराया है? ये जो है इनकी स्थिति है क्या? इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के पोते को क्यों चुराया है? ये तो चोरी भी करते हैं तो परिवारवाद में करते हैं। और कितने नाम गिनाऊं, आदरणीय जो अर्चना जी, हालांकि बहुत ही सुशील और जो है एक शिष्ट नेता है वो, लेकिन आई तो परिवारवाद से ही है। वो उनके फादर विधानसभा के अध्यक्ष थे। आज जो है चाहे आप विजयवर्गीय जी के बालक को ले लें, आकाश विजयवर्गीय को, आप चाहे राजेंद्र पांडे को ले लें। अरे साहब पिता का टिकट काट दिया तब, अरे भाई पिता का टिकट तो क्या राहुल गांधी बिना चुनाव जीते आ गया क्या जो है नकुलनाथ बिना चुनाव जीते आ गया क्या? कि जनता का चुनाव जीत के आया है, जनता के बीच से आया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से आया है, तो आप किस आधार पर इसको बदलते हैं?
अर्चना जी चुनाव जीत के आई थी, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस कभी नहीं कहती थी। लेकिन ये जो पाखंड है, ये जो ढोंग है, ये जो डुअलिटी है कि साहब जो है आप तो परिवारवादी हैं और हम परिवारवादी नहीं है। मेरे परिवारवाद में जो है लाल कलर ज्यादा लगा हुआ है, आपके में सफेद ज्यादा लगा हुआ है। इस तरह की अवधारणा पैदा करना ही अपने आप में जो सिद्ध करता है कि आप हिपोक्रेट हैं। आपके पास साहस नहीं है आपको अपनी गलती स्वीकार करने का और दूसरे को गाली देने का। हक चाहते हो आप? आपको मैं 100 नाम गिना सकता हूं वहीं दिल्ली से लेके यहां तक के। कहां से आए पीयूष गोयल? ये सब परिवारवाद की हिस्सा है। कहां से आए अनुराग ठाकुर? ये सब परिवारवाद का हिस्सा है। कहां से आए पंकज सिंह? कहां से आए राजवीर सिंह? कहां से आए जसवंत सिंह का लड़का? ये सब परिवारवाद की पैदाइश है। गाली ऐसे बकते हैं जैसे कि बहुत संत हरिश्चंद्र के बाद इन्हीं लोगों का नंबर है। ये उचित नहीं है। आप जो है जिस बात को प्रैक्टिस में लाते हैं उस बात को स्वीकारने की हिम्मत रखिए। कांग्रेस तो इसकी कभी बुराई करती नहीं है। आप तो चोरी भी करते हो, तो जो है उन्हीं परिवारों से और घरानों से चुराते लोगों को। जी अर्चना जी, इस पर जल्दी रिएक्शन आपका। ये परिवारवाद नहीं, क्या एक पूरी सूची ही गिनाई है भूपेंद्र जी ने? देखिए जी नहीं, ये बिल्कुल परिवारवाद नहीं है। आपने जिन जिन के नाम लिए और खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी के लिए में शामिल होने वालों को आप कह रहे हैं कि हमने उनकी चोरी कर ली, ये दोनों ही बातें बड़ी बेबुनियाद सी बातें। जी नेचुरल लीडरशिप का कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति का विषय नहीं है, लेकिन थोपी गई लीडरशिप केवल परिवार के आधार पर वो आपत्तिजनक है। जी ठीक है, आखिरी कमेंट लूंगा रविंद्र जी का। रविंद्र जी थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन है सब सियासी दलों में। आ रहा हूं सूर्य जी। 2 मिनट देखिए, परिवारवाद की जो बातें होती हैं वो सभी दलों में है, ऐसा नहीं। हाँ, तो सभी दलों में है। हर जगह परिवारवाद के साथ ही ऐसा होता है। देखिए, परिवार का एक नेता है, जैसे हमारे यहाँ ईश्वरदास रोहाणी है, उनके बेटे अशोक रोहाणी भी विधायक हैं। तो देखिए, उनने लगातार काम किया और उसके बाद जब उनको टिकट मिली तो लगातार 2 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। यानी उन्होंने काम किया होगा जनता के बीच में, तभी का वोट मिला ना। तो जो जीत जाता है उससे परिवारवाद का ठप्पा खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र में यदि 25 बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो टिकट के दावेदार थे, जो विधायक बनना चाहते थे, उनका सपना तो ध्वस्त हुआ है ना। तो ये परिवारवाद की खोट है कि यदि परिवारवादी ईश्वरदास रोहाणी के बेटे को टिकट मिल गई, अशोक रोहाणी को, तो उनके बाद के जो 25 बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी को, आज भी असंतुष्ट हैं। पार्टी में काम जरूर कर रहे हैं लेकिन वो असंतुष्ट हैं। वो कहां जाएं? दूसरे क्षेत्रों में भी उनको मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि वहां के लोग अपने एक्टिव रहते हैं। तो ये मैं उदाहरण के लिए मैंने अशोक रोहाणी जी का काम किया, और अशोक रोहाणी जी अब स्वयं इतने सक्षम हो चुके हैं, इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि उनको हराना लगभग नामुमकिन है। इस तरीके से मैदानी पकड़ उन्होंने बना ली है अपने पिता की। ठीक है रवि जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। सूर्या जी, रिएक्शन इस पर आप देना चाह रहे थे। सूर्या जी, आपकी चलनी कहे सुई से तेरे पेट में छेद, वही हाल अभी कांग्रेस के प्रवक्ता का है। इन्होंने कहा ये परिवारवाद नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है। मैं इतने गिनवा देता हूं। अरे भैया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री जो है वो एक चाय वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना वो एक प्रोफेसर है, और उसके अलावा जो देश के गृह मंत्री है ना वो पोस्टर चिपकाते थे, जो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री थे, वो एक प्रचारक थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो जमीन से जुड़ा हुआ है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं चलती है। और रही बात, इन्होंने जो नाम गिनाए वो सभी अपनी योग्यता के अनुसार यहां पर है। लेकिन अगर मैं आपके नाम गिनाना शुरू कर दूं, आप मुझे एक भी नाम ले लीजिए। सचिन पायलट कौन है? अब बताइए मुझे। अशोक गहलोत जी के बाद उनके बेटे का क्या स्थिति है? आप मुझे बताइए किसी भी प्रदेश का, आप मुझे एक नाम उठा लीजिए प्रदेश अध्यक्ष जो इनके हैं, क्या कहीं ना कहीं वो परिवारवाद से प्रेरित नहीं है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये बात ठीक है कि भाई दल कोई भी हो, परिवारवाद से अछूता तो बिल्कुल भी नहीं है। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अर्चना चिटनिस जी, सूर्या मैथिल जी, रविंद्र दुबे जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।